नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे यहाँ अखबार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इनमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि अगर किसी को अपने अखबार की ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी हो तो वो कैसे कर सकता है। इसके लिए बाकायदा PRP एक्ट 2023 के अंदर एक प्रोसेस बताई गई है। अगर आप उसका पालन करते हैं तो आप अपने अखबार का ट्रांसफ़र किसी दूसरे के नाम में भी कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक ऐसे ही इसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी एक ज़रूरी प्रोसेस है और ऐसे ही अखबार को बंद करने के लिए भी एक प्रोसेस होती है। तो ओनरशिप कैसे चेंज करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको अपने अखबार की ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है, यानी अपने अखबार को आप बंद नहीं करना चाहते, किसी वजह से आप चला भी नहीं पा रहे, तो आप उसे किसी दूसरे के नाम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेस सेवा पोर्टल पर जाना होता है और वहाँ पर एक फॉर्मेट है, उसको फॉर्मेट को भरना होता है और उसको आपको प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं कि वो क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि ओनरशिप चेंज होती है। तो सबसे पहला कारण होता है, अगर ओनर की डेथ हो जाए तो उस केस में ओनरशिप चेंज की जाती है। दूसरा कारण होता है आर्थिक तंगी और तीसरा कारण हो सकता है बिजनेस चेंज, यानी कि आपने अखबार चलाने का इरादा ही बदल दिया लेकिन अखबार से लगाव रहा तो उसे बंद नहीं करना चाहते। तो अब सबसे पहले हम ओनर की मृत्यु के केस में बात कर लेते हैं। अगर ओनर की डेथ हो जाए तो क्या करना होता है। अगर ओनरशिप प्रकाशक यानी कि अखबार के मालिक की डेथ की वजह से हो रही है तो सबसे पहले उनका डेथ सर्टिफिकेट लेना होगा और दूसरा जो लेना होगा वो होगा NOC। NOC वो लोग देते हैं जो उस पब्लिशर के यानी कि अखबार मालिक के रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार, पति पत्नी या फिर बेटा। इन सब में जो भी उसके रिश्तेदार हैं वो NOC देते हैं कि हमें इस अखबार के नाम को किसी दूसरे के नाम में ट्रांसफ़र करने में कोई आपत्ति नहीं है। या फिर अगर यही नाम वो अपने आपस में ही किसी परिवार वाले को ही दे रहे हैं, सपोज प्रकाशक की पत्नी अब इस अखबार की मालिक बन रही हैं, तो उनके बेटे बेटी इस NOC को दे सकते हैं। तो इस तरीके से सेकंड डॉक्यूमेंट जो होगा वो NOC होगा। इसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेस सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन एक फॉर्मेट भी भरना है जो आपको प्रेस सेवा पोर्टल के ऊपर ही मिल जाएगा। इसके लिए पहले आपको प्रेस सेवा पोर्टल पर जाना पड़ेगा और आपका जो प्रोफाइल है उसको लॉगिन करना पड़ेगा, जो आपने प्रोफाइल ऑलरेडी बना रखा होगा। इसके बाद आप डैशबोर्ड में जाइएगा और वहाँ पर ओनरशिप चेंज पर क्लिक करें और उस फॉर्म को आपको भरना है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र एग्रीमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन ये एग्रीमेंट जो हुआ होगा वो दो तरह का होगा। अगर ओनर इंडिविजुअल है तो अलग एग्रीमेंट होगा और अगर ओनर कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है तो वो दूसरा फॉर्मेट होगा। इसको ध्यान से आपको चुनाव करना है। इसके अलावा जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा। अगर आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है या किसी वजह से ख़राब हो गया है तो आप उसकी जगह एफिडेविट लगा सकते हैं कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो अखबार के रजिस्ट्रेशन का था वो खो गया है। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट लगेगा अपने मृत्यु के केस की वजह से। और इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट लगेगा, वो लगेगा नो ड्यूज सर्टिफिकेट, यानी कि अखबार के ऊपर पिछले एनुअल स्टेटमेंट ना भरने के कारण कोई पेनल्टी लगी हुई नहीं होनी चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने ओनरशिप को चेंज कर सकते हैं। बस ध्यान रखने की बात यही है कि आप ओनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसको ध्यान से चूज करिएगा। यानी अगर इंडिविजुअल ने अखबार रजिस्टर्ड करवाया था तो इंडिविजुअल वाला आपको एग्रीमेंट फॉर्म लेना है और अगर कंपनी के थ्रू हुआ था तो आपको दूसरा फॉर्म चूज करना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।